एक बार ऐसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी किसी विदेश में कहीं भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा भजन कर लो, भजन नहीं करोगे तो अगले जन्म में कोई भी योनि मिले, कुत्ता बन सकते हो, कुत्ते की योनि भी मिल सकती है। तो वहाँ एक अंग्रेज बैठा था, खड़ा होकर बोला मुझे तो कोई दिक्कत नहीं कुत्ता बनने में, बना दे भगवान। अब जो खुद ही ये सोचे बैठा है कि मुझे कुछ भी बना, तो उसको तो मुक्ति की कोई लेना देना ही नहीं है। प्रभुपाद जी हंसे। प्रभुपाद जी ने कहा कि बेटा अभी तूने विदेशों के कुत्ते देखे ना, इसलिए तू कह रहा कुत्ता भी बना दे। कभी भारत में आके देख, जब डंडे पड़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि कुत्तों की क्या दशा होती है। मुक्त होना ही नहीं चाहते। एक देश के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, तो बड़े अच्छे राष्ट्रपति थे, बड़े अच्छा स्वभाव था। तो वो एक जेल में उनका दौरा था, तो जेल में दौरे के लिए गए, उनका भाषण था, लेक्चर हो गया, उसके बाद जेलर साहब ने सब व्यवस्था कर रखी थी। तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं एक बार जेल में पर्सनल जा कर के सब कैदियों से मिलना चाहता हूँ, एक एक करके, उनको कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, सब पूछना चाहता हूँ। अब राष्ट्रपति की बात कौन काट सके, सो बोले ठीक है चलिए। तो चल पड़े। पहले उसमें गए कमरे में, तो कैदी से पूछा कि भैया सब ठीक ठाक है, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ चाहिए तो बताओ। राष्ट्रपति महोदय सामने खड़े, जो चाहिए मांग लो। बोला साहब बाकी तो सब ठीक है, पर थोड़ा सा भोजन कम मिलता है, तो 2 रोटी बढ़वा दो, 2 रोटी बढ़ा दो इसकी। अगले कमरे में तुझे कुछ चाहिए? अब बोले साहब ठंडी पड़ने लगी है बहुत, तो 1 कंबल मिलता है, मुझे 2 दिलवा दो, इसे 2 दिलवा दो। अगले के पास गए, तुझे क्या चाहिए? साहब कमरा बड़ा गंदा, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करवा दो, इसका ये करवा दो। कोई कपड़ा, कोई लत्ता, कोई साबुन, कोई शैम्पू, ये सब मांग रहा है। लास्ट कमरे में राष्ट्रपति महोदय गए, उन्होंने पूछा तुझे क्या चाहिए? उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, साहब मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, पर अपराध हो गया था कभी एक गलती से, बस एक चीज़ दे दो मुझे। क्या? मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो, मुझे मुक्त करा दो। मैं वादा करता हूँ कि फिर मैं कोई पाप, कोई अपराध गलती से भी नहीं करूँगी, मेरी सज़ा माफ़ करा दो। और राष्ट्रपति, संविधान का नियम है, राष्ट्रपति चाहे तो फांसी भी माफ़ करा सकता है। तुरंत राष्ट्रपति ने आदेश दिया इसको बाहर निकाला जाए, इसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए। राष्ट्रपति जी बाहर आते उससे पहले कैदी मुक्त हो गए। ठीक यही दशा हमारी है। भगवान पूछते क्या चाहिए तुझे? भगवान 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दे। क्या चाहिए तुझे? भगवान ये दिलवा दे, घर दे दे, ये दे दे, वो दे दे। लेकिन काश हम भगवान से ये मांग लेते कि भगवान मुझे संसार सागर से मुक्त करा दे, तो भगवान एक चुटकी में दे सकते हैं, एक चुटकी में मुक्त करा सकते। पर मुक्ति की इच्छा ही नहीं होती मन में, तो मुक्त कैसे कराएं? जैसे द्रौपदी सबको पुकार रही है और ठाकुर जी बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। रुक्मणी जी पूछते क्यों इंतजार कर रहे हो? बोले पुकारे तो, नाम ले तो तब तो जाऊं। अब जब बुलाएगी ही नहीं, नाम लेगी ही नहीं, तो जाऊं कैसे? अपने आप को भगवान के चरणों में ले जाने की चाह जब जाग जाती है, और वो चाह जगाने का काम ही भगवान की कथा करती है। 7 दिन से लगातार आप यहाँ कथा सुन रहे हैं। ये 7 दिन का एक प्रकार का ऑपरेशन है। ये जो 7 दिन चला है ना यहाँ पर, ये 7 दिन का ऑपरेशन, ये पंडाल हॉस्पिटल है, और हम सब का ऑपरेशन यहाँ किया जाता है। किस चीज़ का ऑपरेशन? बीमारी तो पता हो पहले, तब तो ऑपरेशन कराएंगे। कौन सी बीमारी है? बोले प्रभु जन्मों जन्मों से नचा रखा है काम क्रोध ने, लोभ ने, मोटे मोटे फोड़े हुए पड़े हैं वासना के, इसके लिए यहाँ ऑपरेशन किया जाता है। और जब ऑपरेशन थिएटर जाते हैं
तो ऑपरेशन शुरू करने से पहले डॉक्टर एक बेहोशी का इंजेक्शन देता है जिससे आपको पेन ना हो। तो आप जब सत्संग में आके बैठते हो तो यहाँ भी आपको ऑपरेशन शुरू करने से पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। पता है आपको कौन सा इंजेक्शन होता है? हरिनाम संकीर्तन। जो आरंभ में 5-10 मिनट हम संकीर्तन करते हैं ना, ये वो इंजेक्शन है जिससे ऑपरेशन की तैयारी होती है। फिर 3 घंटे लगातार ऑपरेशन चलता है। अब ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन किसका सफल हुआ किसका असफल हुआ ये कैसे पता लगेगा? बोले 3 घंटे बाद भी जो एकदम मरा और दुखी, मुख पर चिंता ऐसा दिखाई दे तो समझो इसका ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। और जिसका चेहरा एकदम आनंद से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, भक्ति से भरा हुआ, तो समझ जाना इसका ऑपरेशन सफल हो गया है। पर कलयुग का जीव भी बड़ा चालाक है, कह देगा हाँ जी हमारा ऑपरेशन हो गया सफल, अब तो कल से आने की जरूरत नहीं है कथा में। अब हो गया तो बोले नहीं, तब भी आना पड़ेगा। क्यों? ऑपरेशन के बाद डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी तो जाते हैं, बीच बीच में चेकअप भी तो होता रहता है। और इस अब सबसे अहम बात ये भी तो पता हो हमारा ऑपरेशन कर कौन रहा है, डॉक्टर कौन है। ऐसी थोड़ी किसी भी झोला छाप से ऑपरेशन करवा लेंगे। डॉक्टर भी तो अच्छा होना चाहिए। पता चले एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में घुसे, वो व्यक्ति उस पर पड़ा था वेंटिलेटर पर, ऑपरेशन शुरू होने वाला था। तो उसने जैसे पेशेंट ने देखा तो डॉक्टर साहब ने एक फूलों की माला उसके साइड में रख रखी थी। तो पेशेंट को बड़ा जिज्ञासा हुई तो उसने पूछा डॉक्टर साहब ये माला किसके लिए? बोले बेटा ये मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर सफल हो गया तो तू मुझे पहना देना, और नहीं हुआ तो मैं तुझे। अदला बदली है। तो डॉक्टर अच्छा होना चाहिए जो सारे रोगों का इलाज जानता हो। और इस श्रीमद् भागवत का वैद्य है श्री शुकदेव गोस्वामी जी। ये इस श्रीमद् भागवत के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, जो परीक्षित जैसे का इलाज कर दिया कि आप सोच के देखिए, विचार करके देखिए। आप आनंद से कथा सुन रहे हैं क्योंकि आपको चिंता नहीं, आपको पता है हम जब भी है पर मृत्यु के बारे में पता नहीं, कब मरेंगे। परीक्षित को पता था कि कथा खत्म होते ही 7वें दिन में जाने वाला। कथा में बैठा और उससे पता है राजा परीक्षित को कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है। उस समय में भी जो आनंद से बैठ करके कथा श्रवण कर रहा होगा, सोचिए उसकी क्या गति रही होगी। कोई चिंता नहीं। 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, न जल पिया न भोजन किया। 4वें दिन सुखदेव जी ने कहा हे राजन उठ जाओ, थोड़ा प्रसाद पा लो, कुछ खा पी लो। लेकिन राजा परीक्षित ने मना कर दिया, नहीं गुरुदेव, अब मेरे पास समय नहीं है ना ज़्यादा, तो एक एक क्षण कीमती है। जितना समय मैं भोजन में लगाऊंगा उससे अच्छा आप मुझे कथा सुना दीजिए। इतना रस आ रहा है आपकी कथा में। वहाँ ऐसी कथा नहीं होती थी 3 घंटे कथा हो गई, उसमें भी आरंभ में लास्ट में उसमें भी बहुत सारा समय निकल जाता है। वे बीच में भजन भी आ जाते हैं, उसमें भी समय निकल जाता है। 1-8 घंटे कथा होती है ढंग से, और 24 घंटे कथा होती थी। निरंतर कथा में लीन रहते थे। ऐसी कथा। फिर कहते हैं परीक्षित के लिए तो विमान आया था, आज के जमाने में क्यों नहीं आता? अजी आ भी जाए ना तो भी हम एक दूसरे का मुंह देखेंगे, पत्नी पति का देखेगी कि जाऊं कि नहीं जाऊं, परिवार वाले का देखेंगे कि जाएं कि नहीं जाएं। भगवान भी इसलिए सोच समझ के कि रहने दो, विमान भी मत भेजो इनके लिए। तो कथा एक प्रकार का उपचार है